नमस्कार, मैं प्रीति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बेहद अहम मुद्दे पर, जो कि है विकलांगता। भारत में फिलहाल जनगणना के आंकड़ों के अनुसार विकलांगों की संख्या 26.8% है, जो कि शिक्षाविदों के अनुसार और कार्यकर्ताओं के अनुसार जनगणना की जो संख्या है वो रियल संख्या से काफ़ी कम है। यानी कि जो जनगणनाओं में संख्या दिखाई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा विकलांग और दिव्यांग हमारे देश में संघर्षरत हैं, क्योंकि विकलांगता केवल शारीरिक स्थितियों पर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी लोग विकलांग हैं। हमारे समाज का एक बेहद बड़ा हिस्सा, जो कि मैं मानती हूँ कि मानसिक रूप से विकलांग है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, मीनू अरोरा मनी जी, जो खुद एक विकलांग होते हुए, डिसेबिलिटीज से संघर्ष करते हुए, तमाम उम्र से आज अनेक कितने ही विकलांग और दिव्यांगों के जीवन में एक आशा का काम कर रही हैं, एक हिम्मत भर रही हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी खास मेहमान से। मीनू जी, आपका बेहद शुक्रिया आने के लिए आप बीती विद प्रीति सिंह शो पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू मीनू जी। मीनू जी, मैं आपसे पिछले लगभग 2 से 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ जी। मैंने आपको कितने ही लोगों के लिए काम करते हुए देखा है जी। कितने बच्चों के लिए आप काम कर रही हैं, उसमें हर उम्र हर आयु वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना हर दिन। एक्चुअली हमारा जो संघर्ष है ना, जब हम पैदा होते हैं तब से शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को एक्सेप्ट करना फैमिली वालों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सोसाइटी के जो सवाल है ना उनके जवाब देना बहुत मुश्किल है। एक बार को माँ अपने बच्चे को जैसे भी है बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वो सोसाइटी में बाहर निकलती है तो उसको उनके सवालों से जो उनको तकलीफ़ होती है ना, वो भी बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। और हमारे जीवन में हर फील्ड में संघर्ष है। एजुकेशन सबके लिए बहुत आम बात है, ये एक मूल अधिकार है जो सबको मिलना चाहिए जी। वो कितना मुश्किल है एजुकेशन पाना। अगर बात करूं मैं अपनी, मेरे को सेरेब्रल पाल्सी है। 90% मैं अपनी बॉडी से अपना काम खुद का नहीं कर पाती हूँ ठीक से। मुझे हर चीज़ में हेल्प चाहिए होती है, यहाँ तक कि पानी पीने में भी। और मैं पढ़ना चाहती थी, छोटी सी थी, सब बच्चों को स्कूल जाते देखती थी, लेकिन स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं मिलता। मेरे को देख के हर स्कूल हर प्रिंसिपल हाथ उठा देते थे कि हम इनको नहीं पढ़ा सकते, आपको इनको घर पे पढ़ाना होगा। जब जो बच्चे स्कूल जाते थे और मैं तैयार होके सुबह सुबह स्कूल के टाइम पे वहाँ खड़ी होती थी, जब वैन आके लेके जाती थी उन बच्चों को, मेरे बैग में भी एक टिफ़िन था, बॉटल थी, बुक्स थी, और मैं जाने को तैयार खड़ी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एडमिशन मिलेगा वहाँ से, हाँ होगी तभी मुझे लेके जाएगी। मुझे लगा वैन आती है सबको स्कूल लेके जाती है, मुझे भी लेके जाएगी। और मेरी मम्मी हर रोज़ मुझे समझाती थी, अभी वैन सबको लेके गई है, भर गई थी ना, जगह नहीं थी, दोबारा फिर आएगी ना, फिर तेरे को लेके जाएगी। ऐसे रोज़ दिन निकलते थे, मैं रोज़ वहाँ पे खड़ी होती थी, इंतज़ार करती थी, और वो वैन कभी नहीं आती थी मुझे लेने के लिए। तो एक छोटा सा चीज़ है कि हमें पढ़ना है, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन
आगे से जो एडमिशन है स्कूल वाले हैं वो नहीं समझ पाते थे कि इतने थोड़ी सी हेल्प से वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ 80s की, उस टाइम पे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते थे और आज गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है जिसमें सब लोग पढ़ सकते हैं। मैं कहूँगी हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन आज भी कई सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, नहीं ले पाते हैं एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं मीनू जी इसका ये कारण है कि उनको स्वीकारा नहीं जाता जी, उनकी क्योंकि उनकी जो अस्वीकार्य किया जाता है। प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं स्कूल में, अगर वो थोड़ी सी हेल्प से अगर वो कर दी जाए तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। जी। एक स्पेशल एजुकेटर चाहिए, एक एक्सेसिबल टॉयलेट चाहिए वहाँ पे, एक वहाँ पे हेल्पर एक चाहिए। बताओ इसमें कितना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। आपको सिर्फ एक स्पेशल एजुकेटर रखना है, सुलभ शौचालय रखना है और एक हेल्पर रखनी है जो वहाँ पे उन जो लोग हैं उनको एक हेल्प मिल जाए। सही शिक्षा की ज़रूरत है। सही अगर कोई राह सही दिखाए या कोई बताए, अगर हमारे जैसे डिसेबल लोगों को अपनी कमेटी में रखा जाए तो हम बता पाए कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। रैंप लगेंगे, क्लासेस नीचे होंगी, क्योंकि मेरे टाइम पे जब क्लासेस ऊपर होती थी तो मैं ये कहूँगी जिस नॉन डिसेबल स्कूल में मैं पढ़ी, इंक्लूसिव स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, सेंट मेरी स्कूल, वहाँ पे माना कि रैंप्स नहीं थे, लेकिन हमारी जो प्रिंसिपल थी वो बहुत सेंसिटाइज थी। उन्होंने मेरी ही क्लास के 2 लड़कों को ड्यूटी दे रखी थी कि अगर मेरा क्लास 2nd फ्लोर पे है तो आप दोनों सुबह मीनू को अपनी क्लास तक आप लेके जाएंगे। एक चेयर पे बिठा के मेरे को उठा के लेके जाते थे। उस टाइम पे रैंप्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, लिफ्ट नहीं थी स्कूल में। जैसे आपने अपनी प्रिंसिपल का जिक्र किया कि वो बहुत सेंसिटिव थी, इस तरह से उन्होंने मदद की आपकी, तो ऐसे ही हर स्कूल्स में अगर कोई एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए फॉर किड्स तो वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा सपोर्ट उनकी लाइफ बदल देगा। एब्सोल्युटली। मीनू जी, कितने ही बच्चे जो अक्सर मैं कितनी एनजीओ से संस्थाओं से जुड़ी रही हूँ तो मैं कई बार देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने घरों में ही घुटन होती है क्योंकि उनके खुद के भाई बहन, उनके पेरेंट्स, उनके पड़ोसी, रिश्तेदार वो ही उनको नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं या फिर उनकी अपेक्षाएं की जाती हैं, दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं यही बताना चाहती हूँ, अगर हमें बराबरी का ओहदा मिलेगा या हमें साथ में लेके चला जाएगा तो लाइफ और आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर दिल नहीं है, हम नहीं समझते हैं, या हम वो जो जिस एज में एक आम लड़की के मन में होता है जो वो करना चाहती है वही सब हमारे भी मन में होता है, दिल हमारे अंदर भी है। तो कहीं भी फीलिंग्स अलग नहीं होती हैं, फीलिंग्स सब जगह एक जैसी हैं। अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं बाहर जाके घूमने जाऊँ, मैं भी मूवी देखूँ? कि आप लोग स्कूल छोड़ के स्कूल बंक करके जाते हो, एंजॉय करते हो फ्रेंड्स के साथ, क्या हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है? तो ये सब चीज़ें, ये तो वो जो डिसेबिलिटीज है वो फिजिकली है, मेंटली और दिल से तो आपको भी महसूस होता है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। बिल्कुल। और उनको वो स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। जैसे आपकी बात से एक बात सैम सर से कनेक्ट कर रही हूँ मैं जी। सैम सर ने मुझे एक बात बोली जब मैं उनसे आज बात कर रही थी कि एक एज के बाद जो मेरे बचपन के दोस्त थे वो भी समाज की बनाई हुई एक इमेज को फॉलो करना शुरू किया, आपके फ्रेंड्स ने भी। हाँ, एंड उन्होंने भी मेरे को ये कहा कि ठीक है आप हमसे मत जलना, जब हमारी शादी हो जाए, जब हमारे लाइफ अच्छी हो जाए, तो डोंट बी जेलस ऑफ अस। तो मैंने उनको ये कहा कि आपके दोस्तों ने कहा कि डोंट बी जेलस ऑफ अस। हाँ,
आपको ऐसा बोला तो इट मस्ट बी पेनफुल फॉर यू सैम सर। मैंने उनसे पेनफुल भी था, मैं उनको समझाना भी चाहता था कि हर किसी की लाइफ ज़रूरी नहीं है कि जो उसने उम्मीद की है वो उस हिसाब से जिए। वैसा ही हो। तो मेरे दोस्तों का मजाक ये होता था कि यार देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है, हार्डवेयर इसलिए कंप्यूटर कंपनी खोल ले, दैट वाज अ जोक। तो मैंने उनके जोक को सीरियसली ले लिया, दिल पे ले लिया। एंड अराउंड 20-25 years back I started my company called Mitron Computers। एंड उसके बाद जो 5-6 साल का जो स्ट्रगल होता है जी। जो एक नॉर्मल आदमी को भी होता है, मगर मेरा स्ट्रगल आज तक चल रहा है। आज तक इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग जब भी मैं काम मांगने जाता हूँ या जो भी मैं करता हूँ, पहले मेरे व्हीलचेयर को देखते हैं। जी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, और हमेशा ये मेरा मानना रहा है कि मेरी व्हीलचेयर मेरे ऊपर नहीं है, मैं व्हीलचेयर के ऊपर हूँ। मीन्स आई कंट्रोल द व्हीलचेयर डजंट कंट्रोल मी। व्हील चेयर पर हम हैं, हमारे ऊपर व्हील चेयर नहीं है। जी। तो ये कुछ शब्द थे जो मुझे तुरंत हिट करे कि हाउ पावरफुल दोज वर्ड्स आर, और शायद हर किसी को वैसे ही देखना चाहिए। बिल्कुल। मैं अक्सर सेंसिटाइजेशन जब सेशंस लेती हूँ कॉलेजेस वगैरह में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आके बोलते हैं कि हम बात करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम बात कैसे करें। जी। हमें डर लगता है कि कहीं हमारे बोलने से या हमारे कुछ बात करने से उनको हर्ट हो या उनकी फीलिंग हर्ट हो। तो मैं आज आपके द्वारा इस प्रोग्राम के द्वारा बताना चाहती हूँ कि हमारे को जैसे आप अपने एक फ्रेंड से बात करते हो उसी तरह आप हमसे बात कर सकते हो। आप क्या अपने फ्रेंड से जब कोई बात करते हो क्या उसको हर्ट करते हो या उसकी फीलिंग हर्ट करते हो? नहीं, आप जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो वैसे आप हमसे बात करो। किसी से भी बात करो। हम व्हीलचेयर पे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं, हम समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। बस बात करने के लिए हमें भी किसी की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी अपनी बात किसी को कहना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं और सुन भी सकते हैं। जी। इसलिए आपकी बात सुनने के लिए और आप अपने मन की बात कर सके, अपनी आप बीती सुना सके, इसीलिए ही हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, आप बीती विद प्रीति सिंह। तो मीनू जी, कोई आपके दिल से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा, आपकी अपनी आप बीती जो आज तक आप नहीं कह पाए किसी से, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे अपनी जनता से? देखिए, डिसेबिलिटी तो हमेशा हमारे साथ बचपन से जुड़ी हुई है। हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो किसी का बार बार हमें याद दिलाना कि आप डिसेबल हो, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इसके बदले अगर कोई हमारे को अगर इतना कहे कि कोई बात नहीं, ये डिसेबिलिटी है, कोई बात नहीं, इसके रहते हुए भी हम अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, ये मैं चाहती थी कि मेरे साथ कोई आके बोले, कहे। लेकिन बचपन से लेके अब तक मेरे को आड़ोस पड़ोस हम जो मेरे को जानते हैं, कुछ लोगों ने तो बहुत हिम्मत दी कि आगे बढ़ो, पढ़ो, ये करो, ये करो, हम कहीं भी ज़रूरत हो हम खड़े हैं। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो, मेरे को घूमने का बहुत शौक था, बाहर निकलने का बहुत शौक था, पर हमारे कुछ लोग थे जानने वाले जो चाहते नहीं थे कि मैं बाहर दिखूं या बाहर निकलूं। तो वो मेरे पेरेंट्स को कहते थे, क्यों हर जगह इसको लेके घसीटते रहते हो, क्यों हर जगह लेके आ जाते हो, इसको घर छोड़ो, क्यों इसको साथ साथ लेके घूमते रहते हो। तो जब आप नहीं ले जा रहे हो, मैं आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं हूँ। बार 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 मेरे सामने मेरे पेरेंट्स को यह एहसास दिलाना कि यह तुम्हारे ऊपर बोझ है, क्यों उठा के ले जा रहे हो। जो इस तरह के लोग हैं जो बोझ मानते हैं फिर बर्डन मानते हैं, मैं उन सभी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप सभी विकलांग नहीं हैं? क्या आप डिसेबल नहीं हैं?
क्यों मीनू जी? कि हर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से जो ये देख रहा है, जो वजन मान रहा है या फिर उसको एक अलग चीज मान रहा है कि कुछ डिसेबिलिटी है तो वो डिजर्व नहीं करता है, तो वो खुद विकलांग नहीं है क्या मानसिक रूप से? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि माना कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ, जी, आपका लेकिन आप मानसिक तौर पे विकलांग हैं, क्योंकि आप Absolutely. समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें आपसे सिर्फ प्यार चाहिए, हिम्मत चाहिए। और मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने मुंह से मैं खुद कह रही हूँ कि मैं हाँ डिसेबल हूँ, मैं व्हीलचेयर पे हूँ, लेकिन जो मैंने आज तक करा है, तो मुझे ये बताइए, क्या एक नॉन डिसेबल लड़की जिसने जो काम करती है, क्या मैं उनसे कहीं भी अलग हूँ या मैं उनसे कोई कम हूँ? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल जो आप कर रही हैं मुझे नहीं लगता कोई भी कर सकता है। एक इतनी बेहद प्रभावशाली, इतनी हिम्मत से आपने ये संस्था स्टार्ट करी है, यस वी कैन। और ये 3 शब्द ही इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, यस वी कैन, कि हाँ हम कर सकते हैं, वी आर एबल टू। सो ये संस्था के द्वारा कितने ही व्यक्तियों को नई आशा, नई हिम्मत दे रही है। जो आपने खुद संघर्ष करा है वो और लोग ना करें। मैं देखती हूँ आपको उनके लिए काम करते। मीनू जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली ये शुरुआत इस तरीके से हुई कि हमने जब शादी की तो मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर आपस में बातें करते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे। जब उनका सॉल्यूशन पे बात करते थे तो हम बात करते करते अक्सर ये आता था कि हमारे और भी तो फ्रेंड्स हैं जिनको ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। वो लोग, उन लोगों, अगर हमने ये सॉल्यूशन निकाला है, क्यों ना हम उनसे बात करें, उनको अपने सॉल्यूशन बताएं, क्या पता उनकी लाइफ भी हमारी तरह इजी हो जाएगी। तो और एक और चीज़ थी कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, उनमें से कई ऐसे थे जिनके पेरेंट्स ने उनको पेरेंट्स ने तो एक्सेप्ट किया, लेकिन हाँ सिबलिंग्स एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स के बाद का जो सवाल है ना, हमारे मन में जब आता है कि हमारे पेरेंट्स के बाद हमारा क्या, या पेरेंट्स के मन में आता है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या, तो वो क्या का जवाब वो ढूंढने हम दोनों निकल पड़े थे। तो एक छोटा सा ग्रुप जो 4-5 लोगों से शुरू हुआ था, आज 200-250 लोगों के साथ मैं जुड़ गई हूँ। मैं भी खुद हिस्सा हूँ और ताउम्र रहूंगी। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी। मैं अगर अकेली काम कर रही हूँ ना, तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। जब हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे तो और बहुत लोगों की हेल्प कर पाएंगे, बहुत लोगों को जीवन दे पाएंगे। जैसे आपने अभी बात करी अपनी शादी की जी, तो सैमुअल सर से मेरी बात हुई, उन्होंने एक बड़ा ही बेहद हसीन किस्सा को शेयर किया मेरे साथ कि उनको 8 साल लगे आपको मनाने के लिए। जी ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इतना लंबा वक्त क्यों लिया आपने? मैं एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल थी। तो जब सैम ने मुझे प्रपोज किया तो मेरे दिमाग में जैसे सब सोचते हैं वैसे ही ये आया कि हम 2 डिसेबल आपस में कैसे लाइफ आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कुछ सवाल बताए कि मीनू जी अक्सर किया करती थी कि आप बल्ब कैसे लगाओगे। जी, मैं रोज सवाल तैयार करती थी और हमारे बीच जो शाम को जो बात होती थी वो सिर्फ सवाल और जवाब में ही निकलती थी। जब मैंने उनसे बात करी, हमने सही बातें बहुत कम कही। मैं बहुत ही जैसे मार्केटिंग से आता था, पसीने में लथपथ, एंड दाढ़ी भाई भी, आज भी दाढ़ी भाई अगर इससे ज़्यादा बड़ी होती थी। तो मेरे से कई बार पूछती थी कि ऐसा क्यों आते हो। मैंने कहा अच्छे रूप में तो तुम मेरे को कभी ना कभी देखेंगी, ऐसे रूप में तुम 90% देखेगी। ठीक है, इसके अलावा उसके भी कई सवाल देंगे हम। 2 जैसे समाज कहता है कि 2 माइनसेस कैन नॉट मेक अ प्लस, और ये समाज ने हमारे को भी प्रोग्राम कर रखा था।
because according to them we are 2 minus. She is a mini minus, I am a major minus. Because मेरी डिसेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी डिसेबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट हाँ हम दोनों की डिसेबिलिटी सेम है। हम आपस में कोई जैसे हम देखते हैं कि कपल्स आपस में बात करते हैं, रात रात भर बात करते हैं, हमारे बीच में कोई बात नहीं होती थी। मैं रोज सवाल तैयार करती थी, वो रोज उस सवालों के जवाब मुझे देते थे, सवाल सुन के जाते थे, नेक्स्ट डे मेरे को उस चीज़ का जवाब देते थे। तो क्योंकि मुझे भी डर लगता था कि हम अपनी लाइफ सोच रहे हैं आगे के लिए, अगर दोनों अकेले हैं, हमारे साथ पेरेंट्स नहीं हैं, तो हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे। क्योंकि सच में मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको पानी भी नहीं पिला सकती हूँ। गिलास अगर मेरे से एक गिलास पानी मांगा जाए तो मैं शाम को नहीं दे सकती हूँ। ही सेड कोई बात नहीं, हम बोतल में पानी पी लेंगे, तुम मेरे को बोतल पकड़ा देना। बोतल तो उठा ही सकती है, हाँ ये तो कर सकती हूँ। काफी हाजिर जवाब है। तो इस तरीके से हमने 8 साल जो कह रहे हैं, सच में हमने 8 साल लगाए हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ को एक अच्छा रूप देना चाह रहे थे कि हम बहुत अच्छे से जिए, ताकि अपने सवालों के जवाब लेके। मीनू जी, आप खुद तो अच्छे से जी ही रहे हैं, संघर्ष तो है ही, दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप कितने और लोगों के जीवन को, कितने लोगों को अच्छे से जीने की वो आशा दे रही हैं। तो आप मुझे कुछ बताएंगी, आपके जो एनजीओ में फिलहाल हैं जो लोग बच्चे हैं? जी, आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं एक मोटराइज्ड व्हीलचेयर पे हूँ। ये व्हीलचेयर मुझे किसी ने स्पॉन्सर करी थी। जब उन्होंने मुझे व्हीलचेयर स्पॉन्सर करी और जब मैंने अपनी लाइफ इसके थ्रू जब जी है ना, आप मानोगे नहीं, ऐसा लगता था जैसे मेरे को पंख लग गए हों। मैंने अपने सारे काम बाहर के जितने भी हैं सब अपने लिए रख लिए कि बाहर के जो भी काम होंगे मैं ही करूँगी। अब A to Z, छोटी सी सब्जी लाना हो, बैंक जाना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, हर जगह मैं अकेली खुद जाती हूँ, अपने काम खुद करके आती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं फाउंडर हूँ एसवी कैन की, तो मेरी मीटिंग्स वगैरह भी होती रहती हैं ऑल ओवर दिल्ली में, तो मैं मेट्रो से अकेली ट्रैवल करती हूँ, आना जाना करती हूँ। तो जब ये मुझे मिला, अगर मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, अगर मेरे को ये व्हीलचेयर मिली है, तो यही चीज़ मैंने औरों के लिए देखी कि अगर मैं हो सकती तो और लोग भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं 71 लोगों को अभी तक ये व्हीलचेयर प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, स्पॉन्सर करवा चुकी हूँ और उनको इंडिपेंडेंट करवा चुकी हूँ। वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कईयों ने शादी कर ली है, कईयों ने अपना काम बढ़ा लिया है, कई जॉब कर रहे हैं, कई जॉब की तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू पे जा रहे हैं। तो ये सब देख के ना और खुशी होती है कि और हिम्मत मिलती है। और सच्ची बताऊं, आई एम प्राउड ऑफ मीनू, आई एम प्राउड ऑफ हर। यू आर प्राउड ऑफ हर एंड शी इज प्राउड ऑफ यू। नो, ही इज मोर देन आई एम। मैं अपने आप को कभी कभी सेल्फिश में देख लेता हूँ, वो सेल्फिश इतना नहीं होती है। आप सेल्फिश नहीं, मैं नहीं मानती ये। तो बेहद सुंदर है ये, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे व्यक्त करूं कि आप कितनी 71 लोगों को आप व्हीलचेयर प्रोवाइड कर चुके हैं जी। सो इट्स अमेजिंग, इट्स कमेंडेबल भी मुझे। तो जैसे आपने अभी कहा कि आप कुछ मैं खुद भी जानती हूँ, जैसे मैं जुड़ी रही हूँ, आपसे बातचीत होती रही है, कि आप कुछ लोगों को काम सिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनका कोई ना कोई स्किल को ऐसे डेवलप कर दिया जाए कि उनको दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जी, एक्चुअली अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोगों का काम चला गया, तो मेरे पास वुमेन विद डिसेबिलिटी के कॉल्स आने लगे कि घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं दीदी, घर का राशन लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जो लॉकडाउन का टाइम था वो तो हमने किसी न किसी तरीके से निकाल लिया, कुछ हमने फाइनेंशियल हेल्प की और कुछ हमने स्पॉन्सर करवाई कंपनी से, लेकिन वो कब तक, उसके लिए भी तो एक लिमिट है कि लॉकडाउन था, माना किसी ने आपको फाइनेंशियल हेल्प कर दिया, अब
ता उम्र तो कोई नहीं कर सकता और उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वही देख के हमने एक छोटा सा वेंचर शुरू किया था बेकरी का। तो यस बेकर्स करके हमने बेकरी स्टार्ट की, जिसमें उनको चॉकलेट्स, मफिन्स, ब्राउनीज ये सब बनाना सिखाया। कई सारी महिलाएं आपके जो एनजीओ से जुड़ी रही हैं, वो आज मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छा कमा रही हैं, अपना जी। घर चला रही हैं। आपने उनको खाना बनाना सिखाया जी और अभी फ़िलहाल आप सिलाई का भी शुरू करने का सोच जी। रहे हैं कि लोग आप उनको सिलाई करना सिखा सके, सो शी कैन बिकम फैशन डिज़ाइनर कल को। यस जी। सो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मीनू जी फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, जिसपे वो कुछ लोगों को, कुछ दिव्यांग विकलांग महिलाओं को सिलाई सिखाना स्टार्ट करेंगी। तो उसमें उन्हें कुछ मशीनों की, कुछ इस तरह के उपकरणों की ज़रूरत होगी, कुछ कपड़ों की। तो आप सब लोग जो भी फ़िलहाल मुझे देख रहे हैं, आप सभी से मेरी विनती है कि जो भी आपसे बन पड़े वो आप मीनू जी के लिए करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर सारा ये मेंशन कर दिया जाएगा। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये इसके लिए हम जो भी कर पाएंगे हम साथ में करके इस चीज़ को आगे करेंगे। जी और इसमें मेरे कितने ही मित्र हैं जो इस तरह के फैशन डिज़ाइनर्स हैं, जो कि तैयार हैं इसमें हेल्प करने के लिए। ये एक प्रोजेक्ट बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करेगा। जी हमारे जो वुमेन विद डिसेबिलिटी है या पर्सन विद डिसेबिलिटी और भी लोग हैं, उनको एक काम मिलेगा, वो कुछ अपना घर चला पाएंगे, कमा पाएंगे। कईयों को फैशन शो के भी जाना है, उनको रैंप वॉक करनी है, वो ग्लैमर में जाना चाहते तो हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं कि वो आके आए सामने और उन जो भी स्टिच कपड़े हैं उनके साथ फैशन शो कर सके। इसके साथ साथ हम एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम पुराने कपड़ों से उनको रिसाइकिल करके वो कपड़े बनाएंगे। तो ये कई सारे जो मुद्दे हैं वो एक ही उसमें प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। जी। सो बेहद सराहनीय है मीनू जी। थैंक यू मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, जी। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जितनी तमाम जनता आपको देख रही है फिलहाल? कितने लोग, कितने व्यक्ति, बच्चे, परिवार या माता पिता, शिक्षक, कितने लोग तमाम जो भी देखेंगे शो को, आप उनसे कोई मैसेज देना चाहेंगी? आप हमें हमारी बाहर की जो रूप है उसको देख के जज ना करें। हमारे दिल को देखे, हमारे दिमाग को देखे, हमारे प्यार को देखे, तब जज करें। और हमारे को नीचा दिखाने से कोई फायदा नहीं है, और ना मुझे दया की ज़रूरत है। हमारे साथ खड़े हुई हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ी हुई है, ताकि हम आगे बढ़ सके। हमारा साथ दीजिए। जी, जैसा कि आपने मीनू जी से कितनी सारी चीज़ें, कितनी उनकी आप बीतियाँ सुनी, तो ये मैं खुद आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आज उनके साथ ये डिसेबिलिटी है और वो कल को आपके बच्चे में भी हो सकती है। आपके किसी भाई बहन, आपके बेटा, आपकी बेटी, परिवार का हिस्सा, रिश्तेदार, किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी ना देखकर कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये उनके काम करने का एक अलग तरीका है। जैसे हम कितने ही काम को अलग अलग तरीकों से करते हैं, वैसे ही एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए इन सब लोगों को अपने परिवार की तरह, अपने दोस्तों की तरह अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। प्रेम दीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।